अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अज़रबैजान वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से। वीज़ा कैटेगरीज़ कौन कौन सी होती हैं और किस किस वीज़ा पे आप ट्रैवल कर सकते हैं अज़रबैजान में। वैसे तो वीज़ा कैटेगरीज़ हर कंट्रीज़ की सेम ही होती हैं, लेकिन अज़रबैजान के हवाले से कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो इंशाल्लाह अगर यहाँ आप आते हैं तो वो आपके काम आ सकती है। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो नए हैं, अगर उन्हें मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें इसे, ताकि जो भी भाई आना चाहते हैं अज़रबैजान में उन्हें यहाँ की इंफॉर्मेशंस वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में पता चले। वैसे तो बाकी जो भी वीडियोस मेरी हैं इंफॉर्मेशंस आप देख सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म में। अज़रबैजान के हवाले से मैंने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोड की हुई हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीज़ा के बारे में मैं जैसे आपको बताता चलूँ कि वीज़ा कैटेगरी जो यहाँ हैं, एक यहाँ अज़रबैजान में जो वीज़ा होता है वो दो तरह का होता है। एक वीज़ा होता है स्टिकर वीज़ा, जो आपके पासपोर्ट पे लगता है वीज़ा, वो विज़िट वीज़ा होता है। वो 1 मंथ का भी होता है, 2 मंथ का भी होता है और 3 मंथ का भी होता है। और इस ये जो विज़िट वीज़ा होता है स्टिकर वीज़ा, ये आपका लगता है एम्बेसी से, ये वाला। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है, यहाँ का अज़रबैजान का कोई आपका कोई दोस्त अब आप जानने वाला है या आपकी कोई फैमिली है यहाँ, तो वो आपको यहाँ किसी लोकल बंदे से स्पॉन्सर लेके देगा। तो उसके बाद आप वीज़ा वो डॉक्यूमेंट्स प्लस आप अपने पासपोर्ट, साथ पिक्चर्स, आईडी कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वहाँ से शेल्टर होम इस्लामाबाद बना हुआ है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। कंप्यूटराइज ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, तो वो प्रिंट लगा के साथ आप एम्बेसी मंदिर चले जाएं, वहाँ जमा करवा दें। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में भी यही पॉलिसीज़ है सेम। अगर आप बांग्लादेश से हैं या नेपाल से हैं, सेम स्टिकर वीज़ा अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही मिलेगा स्पॉन्सर पे ही। वो फिर बकाया डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ से उसे फ़िल कर लें, फ़िल करके उसके बाद इसे डाउनलोड करें। ठीक है, इसे आपने पेन से फ़िल नहीं करना, आपने ऑनलाइन इसे फ़िल करें आप। ठीक है, वो सबसे बेस्ट है, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। साथ आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगते हैं, आईडी कार्ड होता है, साथ आपका पासपोर्ट है। सिंपल यही चीज़ें हैं, कोई इतनी बड़ी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती इस पर आपको, ये बैंक स्टेटमेंट इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक होता है इनका ये स्टिकर वीज़ा हो गया। ठीक है, एक इसमें बिज़नेस वीज़ा भी होता है जो स्टिकर वीज़ा लगता है, उस पर भी वो बिज़नेस वीज़ा भी लगता है, बिज़नेस ट्रिप। तो उसमें भी आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो विज़िट वीज़ा होता है, अगर आपने विज़िट करना है, टूर के लिए आना है यहाँ, तो उसे आपको यहाँ का लोकल कोई भी बंदा आपको भेज सकता है, कोई आपका जानने वाला है। लेकिन जो बिज़नेस वीज़ा होता है, अगर आपको बिज़नेस के लिए कोई यहाँ पे बिज़नेस पर्पज़ के लिए यहाँ अगर आपको बुलाना पड़ता है, मैं बुलवाता है, तो उसकी कंपनी होना लाजमी है। अगर उसकी कंपनी होगी तो कंपनीज़ के बिहाफ पे वो अपना यहाँ से स्पॉन्सर लेगा और मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू होगा वो सारा काम। तो वो फिर पेपर आपके पास आएंगे, फिर वो पेपर साथ लगा के आप एप्लीकेशन और प्लस पासपोर्ट, आईडी कार्ड और प्लस पिक्चर्स लगा के आप एम्बेसी में जमा करवाएंगे, तब आपका ये फिर वीज़ा वहाँ से इशू होगा, स्टिकर वीज़ा। मैक्सिमम इसका वैसे तो एम्बेसीज के 15 डेज़ होते हैं, तो ये 1 वीक 10 डेज़ में लग जाता है वीज़ा, स्टिकर वीज़ा ये वाला इजी होता है। उसकी उतनी फ़ीस भी नहीं है, माइनस सी फीस है इसकी। जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं अपनी, वो स्टिकर वीज़ा लगवाएं, अच्छा वीज़ा है ये वाला, आपकी पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आ जाता है ई वीज़ा। ई वीज़ा जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, ये आप ऑनलाइन अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। इनका जो अर्जेंट वीज़ा है वो 3 से 4 घंटे में आ जाता है, और जो नॉर्मल वीज़ा वो उनका 3 वर्किंग डेज़ में आता है वीज़ा इनका। तो ये आप ई वीज़ा में आप कैटेगरीज आ जाती हैं इसमें। वर्क वर्क वीज़ा अगर आपको चाहिए वो मिल जाएगा, पर्सनल है पर्सनल मिल जाता है आपको। अगर आपको एजुकेशन पे अगर आपने आना है तो एजुकेशन का आपके पास स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का, उसके बगैर आपको यहाँ से अज़रबैजान के एयरपोर्ट से क्लियर नहीं करेंगे ये। अगर आप बिज़नेस ट्रिप पे आना चाहते हैं तो बिज़नेस आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अगर आप टूर के लिए आना चाहते हैं तो आप टूर वीज़ा ही लें आप, ये इनकी कैटेगरीज होती हैं।
लेकिन ये और भी हैं इनकी, लेकिन ये जो मेन बेसिक्स कैटेगरीज हैं वो मैंने आपको बता दी हैं इसमें। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी का, किस यूनिवर्सिटी में, ये आपसे पे यहाँ आके पूछते हैं, और जो आपके पास लेटर होता है तो वो फिर लेटर उस यूनिवर्सिटी में कॉल करके ये पूछते हैं कि ये स्टूडेंट आपका है। अगर वो एग्री करते हैं तो फिर आपको एयरपोर्ट से क्लियर करेंगे ये, अदरवाइज़ ये आपको क्लियर नहीं करेंगे ये वाला। अगर जो दोस्त अब आप स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहते हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटीज़ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो ईमेल भेज के वो स्पॉन्सर लेटर मंगवा सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फ्री हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की वो फ़ीस लेते हैं इनकी। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े के हवाले से अगर मुझ इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूँ तो उसमें लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं, अज़रबैजान की लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज भी यहाँ उसके कोर्स भी हैं, वो आप कर सकते हैं यहाँ आके। और ये कोर्स होता है 6 मंथ का कोर्स होता है, और इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की टाइमिंग है, किसी में 2 घंटे क्लास भी होती है, किसी में 3 भी है, किसी में 4 भी है। और हफ्ते में बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी 3 डेज़ क्लासेस होती हैं, और बाज़ ऐसी हैं जहाँ 4 डेज़ क्लासेस भी होते हैं। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे इनकी मुख्तलिफ फ़ीसेस भी डॉलर्स में होती हैं इनकी, और फ़ीसें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ होती हैं यहाँ। अगर किसी ने इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट वीज़े की, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी लैंग्वेज कोर्स में तो वैसे तालीम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए होता, लेकिन ये मैट्रिक की सनद मांगते हैं। यहाँ के मैट्रिक की सनद ज़रूरी होती है, वो ये मांगते हैं मैट्रिक की सनद। तो और दूसरी बात यह है कि यहाँ एक और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जिस वीज़े पे भी आप आते हैं अज़रबैजान में, अगर बिलफर्ज आप आए हैं टूर वीज़े पे, तो आप कहें जी मैं यहाँ एडमिशन ले लूँ, तो आप यहाँ एडमिशन नहीं ले सकते। जिस वीज़े पे आप यहाँ आए हैं वही वीज़ा आप उसी वीज़े पे आपका स्टेटस वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्टेटस यहाँ टूरिज़म है तो आप कहें जी मैं बिज़नेस कर लूँ या मैं स्टूडेंट में एडमिशन ले लूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये मैं इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं मलेशिया रह के आया हूँ, मलेशिया में ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं होता इस जगह पे अज़रबैजान। वहाँ अगर आप जाते हैं तो विज़िट पे आप जा रहे हैं तो आगे आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अज़रबैजान में ऐसा नहीं होता। अगर आप बिज़नेस ट्रिप पे आए हैं तो आपको बिज़नेस वीज़ा ही फिर आपको लेना पड़ेगा, आगे टीआरसी लेनी पड़ेगी, वो स्टूडेंट पे कन्वर्ट नहीं होता। यहाँ वीज़ा चेंज नहीं होता, स्टेटस चेंज नहीं होगा आपका अज़रबैजान में। अगर आप स्टूडेंट में आते हैं, यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं, स्पॉन्सर लेटर है आपके पास, तो वो एक्सटेंडेबल होता है। पहले इस पे ये था कि ये 1 साल का कोर्स था, 6 माह का मतलब है आपकी क्लासेस होती हैं, और उसके बाद ये आपको छुट्टियां दे देते थे, लेकिन टीआरसी साल की मिलती थी। अब इन्होंने शॉर्ट कर दिया है, अब ये दे रहे हैं 6 माह की। 6 माह आपने यूनिवर्सिटी से अटेंड करनी है, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट एडमिशन लेना पड़ेगा दोबारा। अगर लैंग्वेज कोर्स में लेते हैं तब भी, अगर आप आगे बैचलर में लेते हैं तब भी, फिर ये आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, क्लियर का एग्ज़ाम्स होता है आपका एंड में, तो फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद आपको ये फिर उसके बाद ये एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, इशू कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं आप। और यहाँ अगर आप स्टूडेंट पे आए हैं तो यही वीज़ा आपका आगे एक्सटेंड हो जाता है, टीआरसी एक्सटेंड हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये नहीं है कि आपको यहाँ से इन आउट करना पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। जिस कैटेगरी में आप आए हैं आप उसी कैटेगरी में ही रहेंगे। अगर आप टूर वीज़े पे आए हैं तो टूर वीज़ा 1 मंथ का होता है, ऊपर 3 मंथ लिखा होता है। कुछ दोस्त बाब ने रब्ता किया है मेरे साथ, वो उनकी जो वैलिडिटी थी वो 3 मंथ की थी, लेकिन जब वो आए हैं आखिरी दिनों में, तकरीबन 3-4 दिन थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमें एंट्री मिल गई है और हमें 1 माह की एंट्री मिली है। ऐसा नहीं होता, उनकी जो 3 माह रह जाते हैं वही उनकी एंट्री होती है। जब ई वीज़े पे जो 3 मंथ की वैलिडिटी होती है उसके अंदर आपने आना होता है, 1 महीना स्टे करना होता है। अगर आपकी जो एक्सपायरी डेट है उसके अगर आप 3-4 दिन पहले आते हैं तो वही आपके स्टे बनते हैं, दिन बनते हैं। उस डेट से पहले पहले आपको आउट करना पड़ेगा, लाजमी आउट करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि जब भी आपने आना हो या टूर के लिए आना हो आपने, तो अगर आपने 1 मंथ के लिए यहाँ रुकना है तो जब आप वीज़ा आप तब ही लें जब आपने यहाँ आना हो, तब आप वीज़ा लें, फिर आप 1 मंथ यहाँ स्टे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ई वीज़ा जो आपने लिया हुआ है उस पर आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म होने पे आई हुई है और आप यहाँ के आके कहें जी मैं 1 महीना मैं यहाँ स्टे करूँगा,
और मुझे इमिग्रेशन ने एंट्री दे दिया, वो देंगे एंट्री आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 1 मंथ पूरा करें, ऐसा नहीं होगा। जो आपके डेट्स दिन बचे होंगे उतने दिन ही आप स्टे यहाँ करेंगे। और आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूँ कि अज़रबैजान में जिस वीज़े पे भी आप आते हैं यहाँ अज़रबैजान में, आपको 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लाजमन करवानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ आप रुके होते हैं इमिग्रेशन को आपने इन्फॉर्म करना होता है। 15 दिन से ऊपर अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपको अपने इन्फॉर्म करना होता है कि मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ। जब आप किसी होटल में स्टे करते हैं तो वो पहले तो खुद ही कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन बाद दफ़ा चेकआउट कर जाते हैं तो वो नहीं करते, जो की होती है उन्होंने वो कैंसिल कर देते हैं वो। तो इसलिए इमिग्रेशन को लाजमन इन्फॉर्म करना होता है। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो आप पे 401 मनात 401 मनात फ़ाइन हो जाएगा आप पे, और वो फ़ाइन आप लाजमन पे करेंगे, नहीं तो आपको ये डिपोर्ट कर देंगे। ये आपने फ़ाइन लाजमी पे करना है, ये बात आप जहन में रखिएगा। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, कुछ दोस्त अहबाब ने मुझसे रब्ता किया है, वो मुझसे पूछ रहे हैं जी कि अगर हम यहाँ से डिपोर्ट हो जाएं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो यहाँ का ये तरीक़ाकार होता है, अगर आप यहाँ से डिपोर्ट हो गए हैं तो ये आपको पेपर देते हैं फ़ाइन वाले, वो फ़ाइन होता है। अब उस पे जो फ़ाइन होता है वो डिपेंड करता है कि आप क्या सब रजिस्ट्रेशन का फ़ाइन है या आप इनलीगल हुए हैं उसका फ़ाइन है आपके। जो इनका रिक्वायरमेंट थी, अगर आप उससे ज़्यादा रहे हैं यहाँ तो आप इनलीगल हो गए हैं तो वो उसका फ़ाइन अलग होता है, और जो 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है उसका फ़ाइन अलग होता है। अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा डेज़ आपने यहाँ स्टे किया है, इनलीगल हो गए हैं आप, तो उसका जो फ़ाइन होता है वो 401 मनात होता है। तो जब यहाँ से आप आउट करेंगे तो वो आपको फॉर्म देंगे, वो फ़ाइन आप उसी वक्त यहाँ पे कर दें, आप लीगल हो जाएंगे। अगर नहीं तो 3 मंथ का टाइम देते हैं आपको, 90 डेज़ का टाइम देंगे आपको। ये उसके अंदर अंदर आप अगर आना चाहते हैं तो आप फ़ाइन पे कर देंगे यहाँ एयरपोर्ट पे आके। अगर आप 90 डेज़ के अंदर नहीं आते 3 मंथ में तो ये फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे सिस्टम में। तो वो उनका 3 ईयर है या 4 ईयर है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इनका डिपोर्ट टाइम सुनने में आया कि 3 ईयर आपको ये डिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप फिर यहाँ आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो ये आपको पसंद आई होगी। तो हमें याद रखिएगा, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।